आज मुझे एम ही टेम्प्ट करते रहते हैं, अब उन्होंने हाई कोर्ट में किताबों के मेले लगाने शुरू कर दिए। यार एक्चुअली हर साल लगता है। ख़ुद भी ऑर्गेनाइज करवाया था जब सेक्रेटरी था। हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर नॉर्मली तो बाहर एक या दो किताबों वाले बैठे होते हैं। आज उन्होंने बहुत बड़ा बुक फेयर लगाया। डाउन साइड ये थी कि अब 90% किताबों की जो वहाँ पे किताबें मौजूद हैं वो हैं करने वाली लॉ रिलेटेड हैं। वो तो तकरीबन सारी की सारी ऑलरेडी हैं। आई ट्राई टू कीप माई लाइब्रेरी अप टू डेट। सो और डिस्काउंट्स भी यहाँ ठीक ही दे रहे हैं करके। जनरल किताबें जो मौजूद हैं, एक अच्छी चीज़ है कि लोकली रीप्रिंट्स होनी शुरू हो गई हैं। किताबें जो अच्छी वाली होती हैं और 300-300 रुपये में आपको मिल जाती हैं। खैर ये मुझे 500 की मिली है। ये है एलिमेंट्स ऑफ लीगल सिस्टम, लीगल स्टाइल की। अगर आप लॉ के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं तो ब्रायन गार्नर, इसने ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी का भी है ये एडिटर। और ब्रायन गार्नर इसने वो जस्टिस कलिया के साथ भी कई किताबें लिखी हुई हैं। अंग्रेज़ी अमेरिकन अगर कोई किताब वगैरह पकड़नी है तो उसके अंदर सबसे अच्छा ब्रायन गार्नर होता है। अब पाकिस्तान में वो कितना एप्लीकेबल है मुख्तलिफ अंदाज के अंदर के लीगल स्टाइल किस तरीके से बेहतर, हेडिंग्स, इटैलिक्स, नंबर्स, ये सारे का सारा प्रॉपरली अमेरिका के अंदाज के अंदर उन्होंने लिख दिया हुआ है। और प्रेफिक्स आई मीन इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई वुड रिकमेंड, खुद पढ़ के मैं वैसे बताऊंगा। एनीथिंग बाय ब्रायन गार्नर आई ऑलवेज पिक अप। 300 रुपये की और जो किताबें आपको बता रहा हूँ, अनदर वन दैट आई पिक्ड अप, आप ये पहले भी पढ़ी हुई थी बट आई पिक्ड अप, सस्ती थी तो आई वांट टू गिव इट टू समवन। एक दोस्त है उसके लिए, कि द फर्स्ट 20 आवर्स हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट। और इसका बेसिकली थीसिस ये है कि अगर आपने कोई भी चीज़ सीखनी है, कहने को तो ये होता है कि इन ऑर्डर टू बिकम अ मास्टर, आई थिंक 10,000 आवर्स का रूल है। अगर आपने गिटार बजाना 10,000 दफ़ा बजाएंगे तो आप मास्टर कर लेंगे एक हद तक। इसमें ये है कि अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और मुख्तलिफ़ चीज़ें अगर आपने सीखनी हैं तो उसके लिए हाउ डू यू गो अहेड एंड पहले 20, आप अगर आपकी जड़ या फाउंडेशन अगर आपकी सही बन जाएगी तब यू कैन लर्न प्रीटी मच एनी थिंग। उस लिहाज से आई फाउंड इट क्वाइट यूज़फुल। अ बुक विच इज़ प्राउडली फॉर माई एसोशिएट्स, उनके लिए भी लेके किताबें रखता रहता हूँ दफ्तर के अंदर। Probably not for me, शायद मुझे भी हो। इन्फ्लुएंसिंग पावरफुल पीपल, एंगेज एंड कमांड द अटेंशन ऑफ डिसीजन मेकर्स। अल्लाह के फजल से थोड़ा बहुत खुद भी हम लीडर वगैरह बन गए अब बार के। बट एसोसिएट्स के अंदर कमी कोताहियाँ और ख़ास तौर पे और दोस्तों में बेशुमार देखी हैं कि बॉस के साथ ही किसी दफ्तर के अंदर वो जैसे काम वगैरह करते हैं, उनका जो रिलेशनशिप होता है या तो बहुत ही ज़्यादा दब जाते हैं नीचे, जी सर, और घुटनों को हाथ लगाते हैं, जो कि मुझे ज़हर लगता है। और कहने के बावजूद वो बीच में रिस्पेक्ट देते हैं, तो अपनी मोहब्बत होती है वगैरह उसके लिए, या फिर अपने आप को इक्वल या सुपीरियर अपने बॉस से समझते हैं एंड दे टॉक डाउन टू हिम, विच वो मुंह के ऊपर तो नहीं होगा बट ही फाइंड इट क्वाइट। मेरे साथ चंद एसोसिएट इस नौयत के रहे हैं कि दे बिकम टू फेमिलियर। हाँ, ऑफिस टाइम के अंदर, ऑफिस टाइम के बाद आपकी दोस्ती भी हो सकती है वगैरह इस तरीके से। खैर ये है इन्फ्लुएंसिंग पावरफुल पीपल एंड हाउ। और एक मैं आपको प्रिंसिपल बता देता हूँ लाइफ में, अगर आपने किसी मेक योर सेल्फ इरिप्लेसेबल फॉर दैट पर्सन, उसका जो काम वगैरह है फैसिलिटेट हिम। अगर आपको वो वैल्यू अपनी आंखों में ये देता है कि यार ये काम करना आता है, यू इन्फ्लुएंस दैट पर्सन ऑटोमेटिकली। वो सबसे इम्पोर्टेंट, मेक योर सेल्फ इरिप्लेसेबल, वो है सस्ते वालों में। और पश्तून्स के ऊपर, आई मीन आई मस्ट एडमिट कि अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री और के बारे में मुझे आई थिंक तिलक देवर्शर इज़ फ्रॉम, हाँ, इंडिया से ही, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट वहाँ का CSS ऑफिसर, और उसने ये कोटिंग द बेस्ट भी यहाँ इसने लिखी हुई थी। पाकिस्तान के अगेंस्ट ही लिखता रहता है वैसे, अमूमन स्पेशलाइज करता है इस साइड के ऊपर। पश्तून्स की एक कंटेस्टेड हिस्ट्री उसके बारे में लिखी हुई है। और दूसरा एक और ये मैंने नहीं पढ़ी आईसिस के बारे में, उसके बारे में भी मुझे नहीं पता। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को एमी बीच में डाल दिए, एंड द न्यू एशियन जिहाद। पाकिस्तान के अंदर चूँकि इनका फुटप्रिंट वगैरह थोड़ा सा मौजूद है, सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू, इस्लामिक स्टेट इन खुरासान, आईसिस के बारे में। एक किताब जॉन बोल्टन, जिसको आप कह सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र USA का था, उसकी उसने इसे ट्रम्प के अगेंस्ट ज़्यादातर इसमें लिखा हुआ द रूम वेयर इट हैपन। ये आपको ये मुझे मोटी थी तो इसलिए 400 की मिली है।
As if impeachment were not enough, I also found myself confronting the daunting challenge of fighting an incumbent president, Trump के बारे में, determined to prevent publication of a book about my White House experiences. Trump behaved typically, directing the seizure and withholding of my advisor's personal and other unclassified documents despite numerous returns for ये करके obstructing my Twitter account and making outright threats of censorship. उसके बारे में किताब लिखी. इस किताब को ट्रंप ने छपने से रोकने की कोशिश की थी जॉन बोल्टन ने. पढ़ के बताऊंगा कैसी. एक किताब जो कि अंग्रेज़ी के अंदर पढ़ी है, निगारशात के ऊपर 50% ऑन के साथ, ऑफ के साथ इन्होंने अपनी सारी किताबें अवेलेबल की हैं. तो वैसे आई बिलीव अंग्रेज़ी में ओरिजिनली शायद उसने लिखी हुई. यादगार शख्सियतें जवाहरलाल नेहरू से भी. क़य्यूम साहब हमारे एक दोस्त हैं, एडवोकेट, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट हैं. उनसे मुलाकात हुई तो वो मुझे कह रहे थे, यार ये अंग्रेज़ी में तुमने क्यों नहीं ख़रीदी. उर्दू में इसलिए मैं ख़रीदता हूँ कि अंग्रेज़ी में तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ. शायद उर्दू में इतना ज़्यादा होगा कि अंग्रेज़ी में शायद इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ रहा. सोचता मैं उर्दू के अंदर ही हूँ. लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये वाली जो नेहरू की किताब थी उस इसीलिए उर्दू में ख़रीदी है कि उर्दू में पढ़ूँगा तो उर्दू की ज़ुबान के अंदर रवानी पढ़ने में, लिखने में और सोचने में थोड़ी सी आ जाएगी. इसी तरह बंदा ट्रेन कर. और दूसरी अमेजिंग चीज़ जिसके ऊपर मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था, यार क्या लीडर थे उस ज़माने के अंदर. कायदा ने तो कोई किताबें नहीं लिखी, लेकिन जो किताबें लिख भी सकते थे. और फॉर एग्ज़ाम्पल आई थिंक ये आई बिलीव कम अज़ कम डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो उन्होंने जेल के अंदर लिखी थी इंदिरा गांधी के लिए. मुख्तलिफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में और इस तरीके से काफ़ी लिखी है. आई मीन बात ये मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि आप अजीम लोगों के बारे में पढ़ के अगर आप उन किताब वगैरह लिखते भी हैं तो आपकी शख्सियत के अंदर भी उसका असर वगैरह आता होगा. और एक अजीम लीडर बनने का आई इमेजिन तरीका ये भी है कि और के बारे में पढ़ के तो यादगार शख्सियतें. निगारशात में जवाहरलाल नेहरू जो पहला प्राइम मिनिस्टर था, सुकरात, सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य, हज़रत ईसा, अशोक, गुप्त शहनशाह, हजूर पाक पे नहीं लिखा मेरे ख्याल में, महमूद गजनवी, चंगेज़ खान, मार्को पोलो, तैमूर लंग, विलियम प्रिंस ऑफ ऑरेंज, बाबर, अकबर के जानशीन, शिवाजी इंडियन है, शेन लंग, नेपोलियन, कुछ और हिंदू मुस्लिहीन, रज़ा शाह पहलवी, बिस्मार्क, चंद मशहूर मुसन्निफ. अच्छा लिखा हुआ पढ़ के मैं बताऊंगा. सो डेफिनेटली निगारशात की थी 1000 की थी, 50% ऑफ के ऊपर 500 की मिली है. सो वर्थ गेटिंग. अच्छी प्रिंटिंग भी है और कागज़ वैसे कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं इस्तेमाल किया. इसके अलावा ये पुरानी किताबें पकड़ी हुई हैं. एक तो आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बार एसोसिएशन के अंदर पॉजिटिव साइडों के ऊपर लड़कों को लगाएं और उनके लिए ड्रामे अगर करना चाह रहे हैं करें. हेनरी गिब्सन को ग्राउंड ब्रेकिंग कंसिडर किया जाता है. डॉल्स हाउस और वाइल्ड डक नेचुरलिज्म के साथ इन वन ऑफ द लीडिंग प्ले राइट्स. वो बहुत अच्छा है. एक गवर्नमेंट कॉलेज में जब कुछ अर्सा थे तो एक चीज़ की थी जो कि था ड्रामा किया था, उसका मैंने म्यूज़िक किया था एंड इंस्पेक्टर कॉल्स के नाम से, मुजरिम कौन के नाम से भी इसका उर्दू ट्रांसलेशन मिल जाता है. तो वो भी उठा के ये पढ़ी हुई थी. तो वो मैं जमा करता रहता हूँ कि शायद कोई बंदा आ जाए जो कि भी है. बल्कि एक मैडम मुझे वहाँ पे मिली जो कि अंग्रेज़ी ड्रामे करना चाह रही थी. अगर वो सुन रही हैं तो या वीडियो देख रही हैं तो वो भी मुझे कांटेक्ट करें. आई विल शेयर दीज ड्रामाज विद यू. आप शायद वहाँ पे हाई कोर्ट बार में या कहीं. एक सीरीज़ है जो कि ऑलरेडी मौजूद है, 100 इन्फ्लुएंशियल राइटर्स ऑफ ऑल टाइम, 300 रुपये की आई बिलीव है. 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट, वुमेन, ये फातिमा के लिए लूँगा, म्यूजिशियंस, उनकी लिस्ट मौजूद है. किताब की प्रिंट वंस अगेन यूज्ड है. किताब बहुत अच्छी लिखी हुई है बट इसकी अभी मैंने गोंद लगवा के दोबारा जुड़वाई है मुख्तलिफ लीडर्स के साथ. एज यू कैन टेल कि प्रिंटिंग कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं है. ये क्या नीचे लिखा हुआ पढ़ा नहीं जा रहा, मगर ऑलमोस्ट मुफ्त के अंदर अगर मिले तो आई मीन 300 के अंदर मिले तो क्या बुराई है. ये देखें यहाँ पे भी टेप लगा के मैंने भी जुड़वाई है. अल-मुतनब्बी, इसमें भी हुजूर पाक का लिखा हुआ है कि नहीं. मोस्ट इन्फ्लुएंशियल के अंदर वो 100 आई थिंक हार्ट की थी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन, उसमें तो हुजूर पाक को नंबर 1 में डाला हुआ. बट मैं नॉर्मली
सबसे पहले किसी किताब को जज करने के लिए ये देखता हूँ कि हजूर पाक का उन्होंने यहाँ ओ सर सलमान रुश्दी को भी लिखा हुआ है, खुदा का खौफ करो, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ ऑल टाइम। और वंस अगेन इमरुल कैश लिखा हुआ, प्रॉफिट्स तो वैसे कोई भी नहीं लिखे हुए, तो अगर हजूर पाक का नहीं इसमें ऐड किया हुआ, इन्फ्लुएंस नहीं राइटर्स है ना, तो आई एम सॉरी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ नहीं, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स हैं, तो उसका तो नाउजुबिल्ला वैसे भी नहीं बीच में बनता था। राइटर्स के बारे में लिखा हुआ तो हाँ, सलमान रुश्दी को आप फिर डाल सकते हैं, अगर आप अपनी राइटिंग से अपने ख़िलाफ़ फतवा लिखवा लें, डेथ डेथ सेंटेंस अपने ख़िलाफ़ अगर आप करवा लें, तो आई गेस ये मर गया कि जिंदा अभी वैसे सलमान रुश्दी का, वो भी मैं चेक करता हूँ रिसेंटली, आई थिंक शायद आई थिंक ही पास्ट हुए नहीं। खैर एनीवेज, हेमिंगवे वेरी इंस्पायर्ड बाय हिज राइटिंग। 307 के ऊपर ये कौन भी है, एक सेकेंड, यूडोरा वेल्टी, डोंट रियली नो, ली वॉल्ट विटमैन प्लाजम से, 193 के ऊपर है ये बोडलेयर, बोडलेयर है कि दोस्तोयेव्स्की है, प्रॉब्ली बोडलेयर, अब तो घिसा हुआ लग रहा है, बट अपनी ज़िंदगी के अंदर आई थिंक हाँ प्रॉब्ली ये था, या बोडलेयर को ही कहते हैं। फ्लावर्स ऑफ ईविल किसने लिखी, एक सेकेंड, उसने लिखी हुई। खैर आप किताब लें, 300 के अंदर है, ये पूरी सीरीज़ हासिल करें। और एक किताब जो कि आज मैं पढ़ रहा था और आई एम ऑलमोस्ट डन विद इट, प्रिंस मेरा ऑल टाइम प्रॉब्ली फेवरेट म्यूजिशियन है, टॉप 3 में शायद फेवरेट ही है, आजकल को इतना ज़्यादा मुझे शौक कम हो गया हुआ उसके बारे में, और बहुत रियलिस्टिक और बहुत अच्छी और काफ़ी बेइज्जती भी की हुई है इस किताब के अंदर। प्रिंस 1958 टू 2016, रोनेन रो की किताब, सो इट्स प्रिटी नाइस बुक करने के लिए। और भी किताबें पढ़ी हुई हैं, ये इस्लाम कराची गया, सॉरी इस्लामाबाद गया था, तो वहाँ पे 100 रुपए की एक थद्दी पड़ी हुई थी, वहाँ से माम्बो किंग के नॉवेल्स की थी, माम्बो किंग्स प्ले द सॉन्ग्स ऑफ लव, इनका मुझे पता था। एएस बयात, जिसको आई बिलीव उसकी शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है, आई थिंक इसने बुकर प्राइज़ जीता हुआ है या कोई रिसेंटली बड़ा प्राइज़ जीता था। ये ऐसे हैं कि जिनको पढ़ूंगा तो पता चलेगा, और मैं ऐसे उठाता हूँ। आयरन वीट फॉर एग्जांपल फिल्म बनी थी, जैक निकलसन और इसको कहते हैं मेरिल स्ट्रीप, उसकी आई थिंक डिप्रेशन एरिया का है। ये मैंने दोबारा किसी के लिए, किसी को गिफ्ट करने के लिए लिए, मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, रीडिंग्स की पड़ी हुई है, 100 रुपये में मिल रही है। थियोडर रेने मरिया रिल्के ने लिखी थी एक शायर को, कि शायरी क्या होती है, अच्छा शायर कैसे बनते हैं। ये वॉज लीडिंग जर्मन पोइट आई बिलीव, हाँ जर्मन ही था ना। और उसको 19 साल के एक मिलिट्री कैडेट ने लिख के उसे कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह कर रहे थे, उसके खतूत हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी इसका पूरा सेट मौजूद है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़नी, हिस्टोरिकल फिक्शन पढ़नी है और नेवल हिस्टोरिकल फिक्शन पढ़नी है, तो दिस ही पैट्रिक ओब्रायन इज़ वन ऑफ 2 ग्रेट वंस। और इसकी फार साइड ऑफ द वर्ल्ड की आपको याद मास्टर एंड कमांडर के नाम से है, फिल्म भी बनी हुई है बड़ी ज़बरदस्त, फार साइड ऑफ द वर्ल्ड। आई थिंक उस आधी फिल्म शायद इसके ऊपर बेस्ड है, आधी फिल्म मास्टर एंड कमांडर पे बेस्ड है। तो ये करने के लिए इसके टोटल 20 हैं पैट्रिक ओब्रायन के नॉवेल्स इस सीरीज़ के अंदर। ऑब्री मार्टिरिन सीरीज़ इसको कहते हैं। ये शिंडर्स लिस्ट किताब अगर आपने वो देखी है, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर यहूदियों को बचाने वाला एक जर्मन मौजूद था, वो इस किताब के ऊपर टॉमस कनीली की है, विनर ऑफ बुकर प्राइज़ इसको बीच में मिला है। एक्स्ट्रा ग्राम ग्रीन कह रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अचीवमेंट, उसके बारे में ये आई थिंक, आई वंडर इफ इट्स अ नॉवल, आई डोंट थिंक इट्स अ नॉवल, आई थिंक इट्स वेल रिपोर्टाज ही होगा, या आई मीन बिकॉज नॉन फिक्शन है। सो एक ये है। एएस बयात की एक और किताब थी, दो एंजल्स एंड इंसेक्ट्स, उसी की छोटी दो हैं नोवेलाज हैं। और लास्ट वन दैट आई पिक्ड अप वाज कैच 22, जोसेफ हेलर का, वन ऑफ द बेस्ट एंटी वॉर नॉवेल्स। उसका उसने कैच कैन जोसेफ हेलर का मैंने वो पढ़ा हुआ, कलेक्टेड स्टोरीज हैं उसकी। लास्ट चैप्टर ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ कैच 22 वो उठाई थी। ये वाली ऐसी चीज़ें, नॉवेल्स वगैरह नॉर्मली मैं नहीं पढ़ता, बट इट्स गुड टू हैव इन योर कलेक्शन खुद पढ़ने के लिए भी। एंड शॉर्ट स्टोरीज़ मैं बड़े शौक से पढ़ लेता हूँ, बिकॉज एक सिटिंग में एक एक दो दो आप पढ़ भी सकते हैं। ये कलेक्शंस हैं, ये अपनी लाइब्रेरी में ऐड करूँगा।
सो आई होप और किताबें अगर कोई पकड़ता हूँ तो वो आपसे डिस्कस करूँगा। आई जस्ट वांटेड टू से काफ़ी अरसे से गप नहीं लगी थी। आई एम श्योर आप भी मिस कर रहे होंगे, मैं भी मिस कर रहा था आपसे बात करने का, तो गप रहती। थैंक यू, बाय बाय।